हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 टू 2001। तो ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है। सम का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है, अगर नंबर ऑफ टर्म n है तो सम टू n टर्म होता है n/2 इंटू 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, इसका हम यूज करेंगे अभी। हमारे पास सीक्वेंस क्या है, ऑड इंटीजर। तो ये एक एपी होगा 1 3 5 7, कहाँ तक जाएगा ये 2001 तक। ये एक एपी होगा जिसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। फर्स्ट टर्म इसका है 1 एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि डी है कितना, 3-1 इक्वल टू 2। 5 में 3 घटाएंगे तो भी 2 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है। फर्स्ट टर्म मिल गया, हमें डी मिल गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एन का वैल्यू। अच्छी बात यह है कि हमें ये दिया गया है, ठीक है, लास्ट टर्म। ऐसे सम का एक और भी फॉर्मूला है, n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लेकिन यहाँ पर n की ज़रूरत तब भी पड़ती है, तो हमारे पास n नहीं है, हमें n फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म वाला, यानी कि n इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे अभी, ठीक है। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एन यहाँ पर nth टर्म की बात हो रही है, लास्ट टर्म हम मान लेते हैं nth टर्म इसको 2001, और जानते हैं कि इसका पोजीशन क्या है, ये कौन से नंबर का टर्म है। लास्ट तो है बट नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ये नहीं पता। ए का वैल्यू 1, n-1, n का वैल्यू हमें चाहिए, डी का वैल्यू है 2। सो ये हो जाएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2001 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 1। सो 2000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कितना से जाएगा, 1000 से जाएगा। सो 1001, इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें। तो ये n का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम निकालेंगे सम टू n टर्म, यानी एस एन। n/2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म वाला यूज करते हैं सीधा, a प्लस एल। दिस इम्प्लाइज एस 1001 तक का डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है 2001। मल्टीप्लाई 2002, कटेगा कितना से, 2 1 2, 00, 2 1 2। सो 1001 टाइम्स 1001, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर lying between 100 and 1000 which are multiple of 5। सो 100 और 1000 के बीच में बोल रहा है, इन नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 तो ये भी है, लेकिन इनके बीच में बात करें तो 105 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एपी क्या है, 105 से स्टार्ट होगा
110, 115 और 1000 तक जा रहा है तो 995 यहाँ तक जाएगा। और ये सारे नंबर 5 के मल्टीपल हैं। 100 5 का मल्टीपल था, लेकिन इसके बीच में बात कर रहा है, ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। तो इसके जस्ट बाद 5 का मल्टीपल क्या आएगा? 105 आएगा, देन 110, 115 और लास्ट ये जाएगा 995 तक, 995। तो फर्स्ट टर्म है इसका 105, कॉमन डिफरेंस है 5, n का वैल्यू हमको चाहिए। सो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म क्या है? 995। a यहाँ पर है 105 प्लस n का वैल्यू हमको चाहिए n माइनस 1 टाइम्स d 5 है। सो n बराबर क्या होगा? 995 माइनस 105 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, यानी कि an माइनस a डिवाइडेड बाई d प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा n का, an माइनस a डिवाइडेड बाई d प्लस 1। या कह लीजिए कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई d प्लस 1, ये n का वैल्यू देता है हमें। सो 995 में 105 घटेगा तो 098 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। सो 179 टर्म्स आर देयर। अब हमें इनका सम निकालना है। S 179 बराबर क्या हो जाएगा? 179 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, 105 प्लस लास्ट टर्म 995, 5 5 10, 9 and 1 10, 0 9 1 10 and 1 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0, 9 8 4 5 0, इतना आना चाहिए। Question number 3. In an AP, the first term is 2 and the sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 term, so that 20th term is minus 112. इस क्वेश्चन में AP दिया नहीं है, फर्स्ट टर्म है और एक रिलेशन दिया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। सबसे पहले हम AP एज्यूम करेंगे इसका। मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म अगर a है तो दूसरा टर्म क्या होगा? a प्लस डी, तीसरा टर्म होगा a प्लस 2d, फिर होगा a प्लस 3d, उसके बाद a प्लस 4d। ये तो फर्स्ट 5 टर्म हो गए, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म तक। यहाँ तक का सम जो है 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म के सम के बराबर, सम से। सो a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d एंड a प्लस 9d। ये टोटल 10 टर्म है। ठीक है, 10 टर्म से हमको मतलब है, टर्म्स आगे भी होंगे बट इनके बीच रिलेशनशिप दिया गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सम है वो 1/4 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सम का। तो सम का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, सिंस एस एन बराबर क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
एक ये होता है, दूसरा होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये दूसरा वाला यूज नहीं करेंगे हम यूज करेंगे फर्स्ट वाले को ही, इसको यूज करेंगे। n का वैल्यू हमें पता है इस केस में, ठीक है, क्योंकि बोला गया है कि 5 टर्म के सम की बात हो रही है यहाँ पे। एंड फॉर्चुनेटली फर्स्ट टर्म का भी वैल्यू हमें पता है, a इक्वल टू 2 दिया गया, फर्स्ट टर्म 2 है। तो अब हम यूज करेंगे, क्या बोला है कि फर्स्ट 5 टर्म का सम बराबर है 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ तक का सम को हम मान लेते हैं S5, और यहाँ तक का जो सम है उसको हम मान लेते हैं S-5। ठीक है, लेट सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म is S5 and that of next 5 terms is S-5। देन रिलेशन क्या हो जाएगा, S5 बराबर 1/4 ऑफ S-5। n/2 क्या होगा इस केस में, n का वैल्यू 5 होगा, 5/2। फर्स्ट टर्म क्या है a, और लास्ट टर्म हो जाएगा इसमें a प्लस 4d, 1/4 ऑफ। फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा a प्लस 5d, और लास्ट टर्म हो जाएगा, अच्छा इसमें n/2 भी तो है, 1/4 तो है, n/2। n क्या होगा इसमें, अगेन n का वैल्यू 5 होगा, 1 2 3 4 5। तो 5/2 फर्स्ट टर्म है इसका a प्लस 5d, और लास्ट टर्म है a प्लस 9d। इसका फर्स्ट टर्म ये वाला कहलाएगा, क्योंकि हम यहाँ से सम करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो 5/2 दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाएगा, 2a प्लस 4d इक्वल टू 1/4 ऑफ 2a प्लस 14d। 8a प्लस 16d इक्वल टू 2a प्लस 14d। 6a इक्वल टू 14d माइनस 16d माइनस 14d, तो 14d माइनस 16d माइनस 2d हो जाएगा। 2 3 जा 6। अब हम वैल्यू रख देंगे 3, और a का वैल्यू है 2 माइनस d, तो d बराबर -6 आ गया। अब हम सम निकालते हैं, सम नहीं, जो भी पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 15th टर्म पूछा गया है, सॉरी 20th टर्म बताया गया है, शो करना है उसे कि -112 होगा 20th टर्म। ठीक है, a20 बराबर क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म है 2, n का वैल्यू 20 -1 इंटू डी का वैल्यू -6। 2 प्लस 19 टाइम्स -6, 2 माइनस 6 9 जा 54, 114। तो ये -112 आएगा आंसर, इतना है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। n का वैल्यू पूछ रहा है, सम दिया गया है, AP दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है, इसका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो कहाँ तक हम इसका सम करें कि -25 आएगा, पहले ये जानेंगे। ठीक है, तो जितना टर्म तक हम सम करने पर इतना आएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स वही पूछा गया है, कितने टर्म्स की जरूरत है कि हम इस AP में उसको जोड़ें, -25 आए। n का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, n बराबर -25 दिया गया है, a बराबर है -6, d बराबर है -11/2 -6। तो ये प्लस हो जाएगा, 2 6 12, 1/2। सो n बराबर n/2, 2a + n-1 × d, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। n बराबर है -25, n का वैल्यू पता नहीं, 2 टाइम्स a का वैल्यू -6 प्लस n-1 × d, n का वैल्यू पता नहीं, d का वैल्यू है 1/2, -50 हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, फिर n ये -12 प्लस n-1/2, ये हो जाएगा -100 n टाइम्स -24 प्लस n-1, n स्क्वायर और वो -25, तो -25n प्लस 100 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करके जो n का वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा, तो उसमें एक होगा 100 का फैक्टर अगर करेंगे हम 100 का, तो 5 5 2 × 2, सो 20 और 5 ये होना चाहिए, n स्क्वायर -20 n -5n प्लस 100 इक्वल टू 0। सो n -20 n -5 इक्वल टू 0। सो n का वैल्यू 20 होगा या 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ एन AP in an AP, if pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, prove that the sum of first pq term is 1 by 2 times pq plus 1, where p not equal to q। pth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स d। तो pth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस p-1 टाइम्स d, और pth टर्म दिया गया है 1 बाई q। ठीक है, ओके। एंड qth टर्म दिया गया है a प्लस, ये होगा क्या, फॉर्मूला वाइज ये इतना होना चाहिए, और दिया गया है 1 बाई p है ये। इनको सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, ये यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, तो p-1 माइनस q प्लस 1 टाइम्स d इक्वल टू 1 बाई q माइनस 1 बाई p। यहाँ पर -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, p माइनस क्यू टाइम्स d, यहाँ पर भी p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू।
तो p माइनस क्यू ये कैंसल आउट हो जाएगा। ऐसे फैक्टर को ऐसे में काटा नहीं जाता है क्योंकि वहाँ पर एक सॉल्यूशन आ जाता है, लेकिन अगर हम इसे फर्दर आगे ले जाएं स्टेप वाइज तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, पी क्यू टाइम्स पी माइनस क्यू टाइम्स डी, देन माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। पी माइनस क्यू को अगर हम कॉमन ले लें तो पी क्यू टाइम्स डी माइनस 1 ये आएगा। तो ये वाला फैक्टर 0 के बराबर अगर हुआ तो P इक्वल टू क्यू आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं ये दोनों बराबर नहीं। दैट मीन्स ये वाला जो फैक्टर है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा। पी क्यू डी माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि डी इक्वल टू 1 बाई पी क्यू ये आएगा। ठीक है, तो काटना वैसे सही नहीं है। चलिए इसी में करते हैं। p माइनस क्यू टाइम्स पी क्यू टाइम्स डी माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। p माइनस क्यू कॉमन आता है, पी क्यू टाइम्स डी माइनस 1 इक्वल टू 0। सो p नॉट इक्वल टू q है, देयरफॉर पी क्यू टाइम्स डी माइनस 1 इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, और d इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन पी क्यू। d का वैल्यू आ गया, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया। सो कॉमन डिफरेंस मिल गया, इसके बाद हमें फर्स्ट टर्म की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्यू माइनस पी माइनस 1 टाइम्स डी। ये हम इसको यूज कर रहे हैं, ये वाला चीज़ को, इसको भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 1 अपॉन क्यू माइनस पी माइनस 1 और डी का वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू। एलसीएम लेंगे, पी क्यू आ जाएगा, यहाँ होगा p माइनस और ये हो जाएगा p प्लस 1। तो p कैंसल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन पी क्यू, इसका भी वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू आएगा। ठीक है, 1 अपॉन पी क्यू ए का भी वैल्यू आ गया, और डी का भी वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू। ए और डी दोनों बराबर आ गए। प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म एस पी क्यू, ये निकालना है। तो पहले n वाला फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, एस एन बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें पी क्यू टर्म तक का निकालना है। सो पी क्यू डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ए का वैल्यू, ए का वैल्यू दिया गया है 1 अपॉन पी क्यू, प्लस एन का वैल्यू यहाँ पर पी क्यू है माइनस 1, डी का वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू। पी क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये 2 प्लस पी क्यू 2 प्लस पी क्यू माइनस 1। पी क्यू कैंसल हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू डिवाइडेड बाई 2। इतना आंसर, हाँ इतना आंसर है, प्रूव करना था आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एपी 25, 22, 19 इज 116, एपी घटते जा रहा है, ठीक है, और उसका एक सर्टेन नंबर ऑफ टर्म तक का जो सम है वो 116 दिया गया है। तो जहां तक सम किया गया है उसमें लास्ट टर्म कौन सा है वो फाइंड आउट करना है।
ठीक है, इजी है। ए बराबर क्या है 25, डी बराबर 22 माइनस 25 दैट इज -3, और सम दिया गया है एस एन बराबर 116। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि लास्ट टर्म हमको पता नहीं है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एस एन बराबर है 116। एन का वैल्यू हमें नहीं पता, n/2 2 टाइम्स 25 प्लस एन का वैल्यू पता नहीं, डी का वैल्यू है -3। 2 6 जा 12, n टाइम्स ये 50 -3n प्लस 3, -3n स्क्वायर, और ये 53 होगा तो 53n -232 इक्वल टू 0। तो 3n स्क्वायर -53n प्लस 232 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू हम निकालेंगे। तो फैक्टर आएगा 29 एंड 24, 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इक्वल टू 0। 29 में से, अच्छा 29 ये तो प्राइम नंबर है ना, n कॉमन आएगा, 3n माइनस 29n माइनस 8 कॉमन आएगा, 3n माइनस 8 9 जा 72 इक्वल टू 0। तो n माइनस 8 टाइम्स 3n माइनस 29n इक्वल टू 0। तो n तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ना, नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है। सो n इक्वल टू 8 होगा, n नॉट इक्वल टू 29/3। ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन आ जाएगा उसमें। 8 भी रेशनल है बट 29/3 ये प्रॉपर रेशनल नंबर आ जाता है। तो n का वैल्यू हमें पता चल गया, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 8 है, मतलब 8 टर्म्स को जोड़ने के बाद 116 आएगा। तो 8वां टर्म क्या होगा, लास्ट वाला, लास्ट टर्म इक्वल टू 8th टर्म, और ये क्या होगा a प्लस 8-1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है 25 है, ये 7 टाइम्स, डी का वैल्यू -3। 4 होगा इसका लास्ट टर्म। Find the sum to n term of the AP where kth term is 5k plus 1। kth टर्म दिया गया यानी कि a के बराबर 5k प्लस 1। आप कह सकते हैं कि ये जनरल टर्म है, kth टर्म k के रिस्पेक्ट में दिया गया है। nth टर्म क्या हो जाएगा 5n प्लस 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हम निकालेंगे, सेकेंड टर्म निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। a1 बराबर 5 टाइम्स 1 प्लस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। सेकेंड टर्म भी निकाल लेते हैं, 5 टाइम्स 2 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो d बराबर a2 माइनस a1 5 आएगा। कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, फर्स्ट टर्म भी मिल गया,
और ये जो फर्स्ट टर्म है इसको इन जनरल हम इसे A1 A2 A3 ऐसे डिनोट करते हैं, बट कैलकुलेशन के टाइम पर क्योंकि सेकेंड टर्म होता है फर्स्ट टर्म में कुछ कांस्टेंट ऐड करने से, तो A1 को हम A मान लेते हैं, A2 को A प्लस डी ऐसे करके लिखते हैं। तो यही हमारा A के बराबर है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। अब n टर्म का सम निकालना है, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स डी। कॉमन डिफरेंस की जरूरत थी हमें ना, n/2 2a, a का वैल्यू है 6, 2 टाइम्स 6 प्लस n-1 टाइम्स डी का वैल्यू 5, n/2 12 प्लस 5n-5, so n/2 5n प्लस 7, ये रहा इसका n टर्म का सम। एक क्वेश्चन और है, ये आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसे खुद से ट्राई करेंगे, बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप पहले के पुराने लेक्चर देख सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।